सोते समय जोर से खर्राटे लेना, अचानक सांस टूटने या हांफने के कारण नींद खुल जाना, सुबह उठने पर अत्यधिक थकान लगना, नींद आना, गला सूखना, अत्यधिक चिड़चिड़ापन होना या ध्यान केंद्रित करने में तकलीफ होना, तो सावधान हो जाएं, आप स्लीप एपनिया के शिकार हो सकते हैं। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, केवल सच न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती मिश्रा। अगर आपके घर में भी कोई जोर से खर्राटे लेता है तो ये वीडियो को जरूर देखें। अभी हमारे साथ रांची के जाने माने ईएनटी स्लीप सर्जन डॉक्टर अभिषेक रामदीन हैं। ऐसे तो इनके नाम कई ख्यातियाँ हैं, इन्होंने कई जटिल रोगों का इलाज किया है, पर अभी अभी डॉक्टर साहब 14वें कांग्रेस ISSS एसोसिएशन 2026 के प्रतिभागी रहे हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जहां 50 से अधिक देशों के डॉक्टरों ने भाग लिया। झारखंड से मात्र डॉक्टर अभिषेक उस कार्यक्रम उस समारोह के हिस्सा रहे हैं। चलिए सीधे डॉक्टर साहब से जुड़ते हैं और खराटों के बारे में जानते हैं। सर, केवल सच न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू भारती जी। सर, खर्राटा महज एक आदत या आवाज या कोई किसी गंभीर बीमारी का संकेत है? देखिए, लोगों को ऐसा लगता है कि खर्राटा एक नॉर्मल चीज़ है, जो कि एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का। बट खर्राटा एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का प्री सिम्टम्स है। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मतलब हम लोग जो सांस लेते हैं वो नाक से लेते हैं और फेफड़े तक पहुंचना चाहिए। रास्ते में जहां ऑब्स्ट्रक्शन आता है, खासकर जब हम लोग रात में सो जाते हैं या सोने का प्रयास करते हैं, तो जो हमारा मसल का टोन होता है वो घट जाता है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सांस रुक जाती है रात में उसके कारण। तो खर्राटा एक संकेत होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया पे, एक बीमारी है और बहुत कॉमन हो गई, क्योंकि पहले भारत का जो मेन संकट था वो हंगर था। आज के दिन में हम देख रहे हैं ओबिसिटी मेन संकट है हम लोग के जनरेशन का। और ओबिसिटी के साथ साथ खर्राटा बढ़ता जाता है। बहुत टाइम में बिना ओबीज पेशेंट्स भी खर्राटे करते हैं। और अगर खर्राटा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में कन्वर्टेड है तो ये बहुत बड़ा दुर्घटना दे सकता है। जैसे आप जानते हो कि बप्पी लाहिरी जो हमारे म्यूजिशियन जो थे, तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण उनका डेथ हो गया था। और बहुत सारे ऐसे लोगों का डेथ होता है रात में सोते सोते, जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के पेशेंट्स होते हैं। और देखा गया है कि बच्चों में भी यह रोग होता है। बच्चों में आईक्यू जो है, इंटेलिजेंस कोशिएंट जिसको बोलते हैं, 13 पॉइंट तक कम हो सकता है अगर बच्चे को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया खर्राटा आ रहा है तो। उसके कारण अगर एक बच्चा पैदा लिया था जो कि कोई बहुत अच्छे पोजीशन पे जाने के लिए, अगर उसका आईक्यू 130 था और जो खर्राटा आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया आ रही है, उसके कारण वो घट के 117 पहुंच जाएगा। सर, तो ये मरीज कैसे जाने कि वो सामान्य खर्राटा या स्लीप एपनिया का शिकार हो रहा है? देखिए, उसके लिए स्लीप के जो विशेषज्ञ हैं, जैसे ईएनटी हो गए, आपके पल्मोनरी मेडिसिन वाले हो गए, तो हम लोग स्लीप स्टडी करते हैं। तो रात में जो आप सोते हैं तो उसी टाइम में स्लीप स्टडी होती है, जो कि आपके सोने के दरमियान होता। और उस स्लीप स्टडी से पता चलता है कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है या सिर्फ नॉर्मल खर्राटा आ रहा है। सर, जैसा अभी आपने बताया कि ओबेसिटी भी इसका एक कारण है, तो क्या वेट लॉस करने से इस बीमारी से बचा जा सकता है? डेफिनेटली हाँ, डेफिनेटली वेट लॉस से काफ़ी हेल्प मिलता है। स्लीप एपनिया काफ़ी रिड्यूस्ड होती है। और अभी तो दवा सब भी आई है वेट रिडक्शंस के लिए, तो वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है यूएस में, इन बाकी सब जगह। अपने इंडियन पेशेंट्स को भी हम लोग देते हैं। और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ सर्जरी करते हैं। जहाँ ज़रूरत होती है उसकी अगली एक और सीपैप मशीन होता है, जो कुछ नहीं कराना चाहता सीपैप मशीन लगा के सो सकते हैं। जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के पेशेंट होते हैं उनको दिन में जो कॉमन अगर सिम्टम्स पूछे तो उनको हमेशा नींद आता रहता है। उनका नींद कभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता, क्योंकि नींद का 2 फेजेज होता है, एक रेम स्लीप और एनरेम स्लीप। तो एनरेम स्लीप में भी स्टेज 1, 2, 3, 4 होती है। तो 3, 4 में आपके दिमाग का, आपके बॉडी का मैक्सिमम रिवाइवल होता है। और जो स्लीप एपनिया के पेशेंट होते हैं वो कभी स्टेज 3, 4 में पहुंच ही नहीं पाते। तो इस अभी आपने कहा कि बच्चे भी इससे प्रभावित होते हैं, तो किस उम्र के बच्चे? कोई भी आदमी जिसको नींद में तकलीफ हो रही है, खर्राटे आ रहे हैं, सांस रुक रहा है, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, चाहे वो 90 साल का आदमी हो या 95 साल का आदमी हो या 40 साल का हो या 20 साल का हो, तो उम्र फर्क नहीं पड़ता। अगर उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है रात में सोते समय बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग द स्लीप, तो वो स्लीप एपनिया है।
भारत में कितने प्रतिशत लोग इससे प्रभावित हैं? ओबेसिटी तो जैसा हम बोलेंगे कि भारत अपने आप में एक महादेश है, बट जो टेंटेटिवली हम लोग बोल सकते हैं कि लगभग 20% 25% लोग तो कम से कम है। तो स्लीप एपनिया से और भी कुछ गंभीर जैसे समस्या हो सकती है? बहुत सारी समस्या होती है जो हम लोग देखते हैं। बहुत टाइम में स्लीप एपनिया ट्रीट किया है, स्टार्टिंग अगर हाइपरटेंशन है तो ख़त्म हो जाता है, डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। नहीं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल तो मैंने आपको बताया ही। आजकल युवाओं में लो लिबिडो का जो चांसेज होते हैं वो स्लीप एपनिया से होते हैं। आपका ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उस स्लीप एपनिया से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और बहुत सारे जो मोटर कार एक्सीडेंट्स होते हैं वो स्लीप एपनिया के पेशेंट्स के द्वारा होते हैं, क्योंकि उनको जो गाड़ी चलाते समय जो हल्का नींद आ जाता है उसके कारण वो एक्सीडेंट्स होता है। तो स्लीप एपनिया एक बहुत बड़ी बीमारी है और इसको जितना समाज में अवेयरनेस होना चाहिए लोगों के बीच में नहीं है। और किसी हम लोगों ने देखा है, चाहे बच्चे जिनको बेड वेटिंग होती है, जैसे अपने बिस्तर पे पेशाब कर देना, या बहुत सारे बच्चे जो क्लासरूम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं या हाइपर एक्टिव है, ऐसा ही हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है विद इन फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स। आप देखते हैं कि उनमें जादू जैसा चेंजेज आया है। सिमिलरली विद द एडल्ट्स जो है उनके साथ भी वैसा ही हम लोग देखते हैं। अब तो बहुत सारे, जैसे मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जिनका डाइवोर्स तक की स्थिति आ गई थी हस्बैंड वाइफ के बीच में, बस खर्राटे इतने जोर से आते थे हस्बैंड को। हम लोगों ने ट्रीटमेंट दिया और नाउ दे आर वेरी हैप्पी। सर, तो मरीज को कब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? जैसे ही लगता है कि मेरी नींद मुझे कंप्लीट नहीं हो पा रही, या आपके साथ वाले बता रहे हैं कि आपको बहुत खर्राटा आता है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक जानलेवा प्रॉब्लम है। तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए, अपनी स्लीप स्टडी कराइए और एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, जो कि सर्जरी या सीपैप मशीन, वेट लॉस, लाइफस्टाइल चेंजेज, ये सब करना चाहिए। सर, अगर दिनचर्या में सुधार किया जाए तो क्या इस बीमारी से बचा जा सकता है? देखिए, जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि हम लोग नाक से सांस लेते हैं और फेफड़े तक पहुंचना होता है। तो आप दिनचर्या में अपना वेट रिडक्शन के लिए प्रयास कर सकते हैं। अगर अपनी डाइट कंट्रोल करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो डेफिनेटली ये हेल्प करता है। सर, स्लीप एपनिया के मरीजों के लिए कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे? इसको बहुत माइल्डली लेके ना चलिए, क्योंकि एक सोशल एक्सेप्टेंस हो गया है, बट ये एक बहुत बड़ा जानलेवा कंडीशन है और इससे आपकी ज़िंदगी बहुत ख़राब होती है। और जैसे ही आप इसको ट्रीट करते हैं, आपको लगता है कि आप दोबारा फिर से जवान हो गए, आपकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गई है। तो मैं बोलूँगा कि अगर खर्राटे आते हैं और स्लीप एपनिया है, तो डेफ़िनेटली आप अपने पास के स्लीप, जो भी आपके डॉक्टर हैं, स्लीप डॉक्टर्स यूजुअली ईएनटी सर्जन्स होते हैं, जो सर्जिकल करेक्शंस करते हैं, और स्लीप स्टडी होती है, तो पल्मोनोलॉजिस्ट, ईएनटी दोनों से जाके मिलिए। तो जैसा कि अभी आपने डॉक्टर अभिषेक रामदीन से जाना कि खर्राटा सिर्फ एक महज आवाज़ या आदत नहीं है, ये एक जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। तो अगर आपके घर में या आसपास कोई है जो खर्राटे लेता है तो आप एक सतर्क हो जाएं। और वीडियो में जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं।